नमस्कार। नया साल बस आने ही वाला है और जानते हैं 1 जनवरी 2026 से हमारे पैसे रुपए से जुड़ी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये वो नियम हैं जिनका असर हम सभी की जेब पर पड़ेगा। तो चलिए इन्हें जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 1 जनवरी 2026 से आखिर बदल क्या रहा है? चलिए एक एक करके इन सारे बदलावों को समझते हैं ताकि हम आने वाले साल के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले बैंक और क्रेडिट की दुनिया में क्या नया है। फिर बात करेंगे सैलरी और टैक्स की। इसके बाद देखेंगे कि घर का खर्च और बड़ी चीज़ों की खरीदारी पर क्या असर पड़ेगा। किसानों और परिवारों के लिए क्या अपडेट्स हैं, वो भी जानेंगे। और आखिर में हम सब इन बदलावों के लिए कितने तैयार हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बैंकिंग और क्रेडिट की दुनिया से। यहाँ आपके लोन और क्रेडिट स्कोर को लेकर कुछ बहुत दिलचस्प अपडेट्स आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला और बड़ा बदलाव आ रहा है क्रेडिट स्कोर अपडेट होने की स्पीड में। अभी तक क्या होता था, बैंक हर 15 दिन में आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट करते थे, लेकिन नए साल से ये हर 7 दिन में होगा। जी हाँ, हर हफ्ते। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन और भी तेजी से दिखेगा। अगर आप अपनी ईएमआई टाइम पर चुकाते हैं तो उसका इनाम यानी अच्छा स्कोर आपको जल्दी मिलेगा। हो सकता है बेहतर लोन ऑफर्स भी मिले, लेकिन अगर कोई पेमेंट मिस हुई तो उसका असर भी लगभग तुरंत आपके स्कोर पर पड़ जाएगा। अच्छा, एक अच्छी खबर भी है। एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी जैसे देश के बड़े बैंक अपने लोन पर ब्याज दरें कम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट घटाया है। तो हो सकता है कि अब लोन लेना थोड़ा और सस्ता हो जाए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है ना। जहां एक तरफ लोन सस्ते हो रहे हैं, वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि जनवरी में फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी पर मिलने वाला ब्याज कम हो सकता है। तो अगर आप सेविंग्स का सोच रहे हैं तो इस बात पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। और हाँ, एक और बहुत जरूरी काम, अपने पैन और आधार को लिंक करना। 2026 में लोन, सब्सिडी या किसी भी सरकारी सुविधा का फायदा उठाने के लिए ये बिल्कुल जरूरी हो जाएगा। अगर ये नहीं किया तो कई सारे फाइनेंशियल कामों में दिक्कत आ सकती है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि सैलरी और इनकम टैक्स फाइलिंग के मामले में क्या कुछ बदल रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि इससे बेसिक सैलरी में 50,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हाँ, ये आपके ग्रेड पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा जंप है। और सुनिए, बात सिर्फ बेसिक पे की नहीं है। बेसिक पे के साथ साथ जो भत्ते यानी अलाउंसेस मिलते हैं, उनमें भी 25 से 50% तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यानी ओवरऑल सैलरी में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। अच्छा, जो लोग टैक्स भरते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। प्रोसेस अब और आसान होने वाला है। जनवरी में जो नया आईटीआर फॉर्म आएगा, उसमें आपकी ज़रूरी जानकारी जैसे बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह पहले से ही भरी होगी। आपको बस उसे एक बार चेक करके फाइल करना होगा। इससे गलतियां होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारी जेब पर सीधा असर डालती हैं, यानी घर का खर्च और बड़ी खरीदारी। देखते हैं कि नए साल में क्या महंगा होने वाला है। तो भाई, अगर कोई नई गाड़ी लेने का प्लान है तो ज़रा ध्यान से सुनिए। 1 जनवरी से कीमतें बढ़ने वाली हैं। टाटा मोटर्स, होंडा, एमजी मोटर्स से लेकर मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी लगभग सभी बड़ी कंपनियों ने दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कंपनियां कह रही हैं कि भाई लागत बढ़ गई है, इसलिए दाम बढ़ाना मजबूरी है। उम्मीद है कि कीमतें करीब 2 से 3% तक बढ़ सकती हैं। मतलब आपकी पसंदीदा कार अब थोड़ी और महंगी हो जाएगी। और असर सिर्फ गाड़ियों पर नहीं, बल्कि घर के बजट पर भी पड़ सकता है। जनवरी में एलपीजी सिलेंडर, कमर्शियल गैस और हवाई जहाज के फ्यूल की कीमतों की फिर से समीक्षा होगी। अगर ये कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। और जाहिर है, अगर हवाई जहाज का फ्यूल महंगा हुआ तो हवाई सफर भी महंगा हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसानों और परिवारों के लिए क्या नया है। यहाँ कुछ नए नियम हैं और कुछ राहत की खबरें भी। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के नियम बदलेंगे? सरकार इस पर सख्त नियम लाने के बारे में सोच विचार कर रही है, लेकिन इस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है।
किसानों के लिए ये एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। पीएम किसान योजना का फ़ायदा लेने के लिए अब यूनिक फार्मर आईडी होना कंपलसरी है। ध्यान रहे, बिना इस आईडी के योजना की किस्तें यानी पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन किसानों के लिए एक राहत की खबर भी है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसे भी कवर किया जाएगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। लेकिन हाँ, इस मदद के लिए एक बहुत ज़रूरी शर्त है, इसे ध्यान से सुनिएगा। किसानों को फसल के नुकसान की जानकारी 72 घंटे के अंदर अंदर देनी होगी। अगर ये 72 घंटे निकल गए तो फिर मुआवजा नहीं मिल पाएगा। तो ये थे वो सारे बड़े बदलाव जो 2026 में होने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इन सब के लिए तैयार हैं? चलिए मुख्य बातों पर एक नज़र फिर से डालते हैं। मतलब आपकी क्रेडिट स्कोर से लेकर आपकी गाड़ी तक 2026 सच में बड़े फाइनेंशियल बदलाव ला रहा है, और इनसे निपटने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है इनके बारे में जागरूक रहना। जानकारी ही सबसे बड़ी तैयारी है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, इन सब बदलावों के लिए हमारी तैयारी कितनी है? इस पर सोचना और आज से ही अपनी प्लानिंग करना, यही नए साल की सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल तैयारी होगी।